वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 7 जनरल साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था एंड लास्ट वीडियो में हमने कुछ उसका पार्ट रीड किया था। नेक्स्ट हम आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट इज द एक्टिविटी, ट्राई इट आउट, सिलेक्ट अ स्मॉल ब्रांच ऑन अ प्लांट विद फ्रेश लीफ। ठीक है, आपने जो है वो एक शाख से एक ताजी शाख तोड़नी है और उस पे ताजे पत्ते लगे होने चाहिए हैं। फिक्स द पॉलीथीन बैग ऑन दैट ब्रांच एंड सील इट। उसके गिर्द आपने पॉलीथीन बैग बांध लेना है। ठीक है, पॉलीथीन बैग को शॉपर आप बांध सकते हो, उसको अच्छे से टाई कर लेना है, उसको अच्छे से बांध लेना है। सिमिलरली फिक्स अ पॉलीथीन बैग ऑन अनदर ब्रांच। एक और शाख लेनी है आपने जिसके ऊपर कोई पत्ते ना हो, विद नो लीव्स, और उसको भी आपने सेम जो है वो पॉलीथीन बैग से बांध लेना है। ऑब्जर्व द टू बैग्स आफ्टर हाफ एन आवर। आधे घंटे के बाद आपने दोनों बैगों का मुशाहिदा करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। विच बैग हैज अ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। किसके अंदर, कौन से बैग में पानी के ड्रॉपलेट्स ज्यादा बने होंगे या कम बने होंगे। ठीक है, तो किस में कम बने होंगे? वो बैग जिसके अंदर वो शाख है जिसके ऊपर पत्ते नहीं हैं, उसमें कम ड्रॉपलेट्स बने होंगे। वाई आर दीज ड्रॉपलेट्स फॉर्म? और ये ड्रॉपलेट्स या हम कह सकते हैं पानी की बूंदें, छोटी छोटी बूंदें बनी कैसे हैं? जब उसके ऊपर पॉलीथीन बैग लगाया गया, ठीक है, तो प्लांट ने क्या किया, जो ट्रांसपिरेशन हुई है उससे ट्रांसपिरेशन हुई है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा था। जो स्वेटिंग हुई है लीव में वो इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं हो पाई और वो पत्तों के ऊपर ही हमें नजर आ रही है। ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट्स किसकी वजह से बने हैं? ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू बने हैं। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीव्स। ये एक्टिविटी है to demonstrate the transpiration from leaves by using cobalt chloride paper। कि हमने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को यूज करते हुए ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को देखा है। ओके, मटेरियल इसमें हमें क्या चाहिए है? कोबाल्ट क्लोराइड पेपर चाहिए है, प्लांट्स चाहिए है जो हमने ब्राइट लाइट में रखना है, उसके बाद हमें एक सीजर का पेयर चाहिए है और स्कॉच टेप चाहिए है चौड़ी वाली। ओके, तो प्रोसीजर क्या है इसका? Attach a small piece of dry chloride paper on the upper surface of intact leaf using scotch tape। आपने एक स्कॉच टेप लेनी है और कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को लीफ की ऊपर वाली साइड पे, ये जो अंदर की साइड पे है ना, ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है और बाहर जो है वो स्कॉच टेप लगी हुई है। आप देख सकते हो कि किस तरह से कोबाल्ट क्लोराइड पेपर बिल्कुल कवर है स्कॉच टेप से, वो बाहर नजर नहीं आ रहा। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर शुड नॉट that should be completely covered with scotch tape। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर completely कवर होना चाहिए है स्कॉच टेप से। अब हमने कुछ टाइम तक इसको रखना है और देन ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मुशाहिदा करना है। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल ऑब्जर्व द कलर ऑफ द पेपर। कोबाल्ट क्लोराइड जो पेपर है उसका बेसिकली कलर जो है ना वो ब्लू होता है। ठीक है, तो हमने उसका कलर चेंजिंग ऑब्जर्व करनी है। फर्स्ट इज व्हाई डज द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर अटैच विद लीव चेंज कलर। वो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो लीव्स के साथ अटैच है उसने कलर क्यों चेंज किया है? ठीक है, वो इस वजह से कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का जो कलर है वो ब्लू होता है और जब भी वो वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो अपना कलर जो है वो पिंक कर देता है। ठीक हो गया, तो ये केमिकल रिएक्शन होता है उसके बीच में। विच पीस ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर चेंज इट्स कलर। कौन सा पीस जो है वो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का कलर चेंज करेगा? वो पीस जो वाटर वेपर के साथ कांटेक्ट में है। ओके, Why is Scotch tape used in this experiment instead of office pin? हमने Scotch tape क्यों यूज की है, हमने पिंस क्यों यूज नहीं की? तो इससे पहले जो हमने एक्टिविटी की है ब्रांचेस वाली, उसमें भी हमने क्या यूज किया है? शॉपर यूज किया है, या पॉलीथीन बैग यूज किया है, प्लास्टिक बैग यूज किया है। ठीक है, ताकि क्या हो कि हम ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकें। इसी वजह से हमने यहाँ पे स्कॉच टेप यूज की है, ना कि ऑफिस पिन। क्योंकि अगर हम ऑफिस में यूज करेंगे, जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा लीफ में, वो जो सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो इन्वायरमेंट में चले जाएंगे और कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के साथ वाटर का अच्छे से रिएक्शन नहीं होगा और उस जो कलर चेंजिंग है वो हमें ऑब्जर्व नहीं होगी। ओके, सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से
पौधे के पत्ते और दूसरे जो पार्ट हैं जो ग्रीन होते हैं वो एक्चुअली ग्रीन है, ठीक है। लीव्स तो ग्रीन है क्लोरोफिल की वजह से, जो अदर पार्ट्स हैं वो भी अगर ग्रीन है तो बिकॉज उसके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या है? एक कलर पिगमेंट है। इट इज अ ग्रीन पिगमेंट, ये ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्या करता है, दैट अब्सॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल, जो कि लाइट एनर्जी को जज्ब करता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल की ऑर्गेनेली है। It enables a plant to make its own food by the process of photosynthesis. ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लांट को इस काबिल बनाता है कि वो अपना जो खुराक है अपनी वो खुद तैयार करे with the help of process known as photosynthesis. During photosynthesis के दौरान plant use light energy from the sun, carbon dioxide from air and water from the soil to make glucose and oxygen. फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? उनको सूरज की रोशनी चाहिए है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है और पानी चाहिए है जमीन से, और अल्टीमेटली वो अपनी खुराक बनाते हैं जो है ग्लूकोज, और साथ ही ऑक्सीजन भी इन्वायरमेंट में खारिज करते हैं। ये केमिकल इक्वेशन है जिसके थ्रू दिखाया गया है कि ये प्रोसेस कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और रिक्वायरमेंट क्या है? सनलाइट भी चाहिए है और क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट भी चाहिए है जो कि सनलाइट को अब्सॉर्ब करेगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीफ थ्रू स्टोमेटा एंड वाटर कम्स फ्रॉम जाइलम टू द लीफ सेल। अब हमें रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ से मिलेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर से आ गई, ठीक हो गया, वो लीफ के थ्रू एंटर होगी थ्रू स्टोमेटा। लीव में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर कहाँ से होगी? स्टोमेटा, जो होल्स होते हैं लीव के मार्जिन पे, वहां से। और जो वाटर है वो कहाँ से आएगा? जाइलम के थ्रू, जो वेस्कुलर बंडल है उसके थ्रू जो है वो लीव सेल्स में आएगा। द ग्लूकोज प्रोड्यूस इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो ग्लूकोज एंड पे बना है वो पूरे पौधे के लिए खुराक है जो कि ट्रांसपोर्ट की जाएगी, वहां पे भेजी जाएगी जहां जहां उस खुराक की जरूरत है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। प्लांट सेल्स यूज सम ऑफ द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मूव आउट थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स कुछ ऑक्सीजन को सांस लेने के अमल में इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो बाकी ऑक्सीजन होती है उसको होल्स के थ्रू बाहर इन्वायरमेंट में, माहौल में भेज देते हैं जो हम यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली फोटोसिंथेसिस दिखाई दी है कि किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आ रही है, सनलाइट हमें मिल रही है, लाइट एनर्जी आ रही है। लीव के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है जो इस लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है। वाटर जो है वो सॉइल से आ रहा है, और अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन रहा है? ग्लूकोज, यानी प्लांट्स के पास क्या बन रहा है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है वो क्या है? रिलीज हो जाती है एयर के अंदर, और जो ग्लूकोज है वो प्लांट को ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां जहां वो यूटिलाइज होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज लीव्स एज बेस्ट फोटोसिंथेसिस साइट। लीव्स किस तरह से फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है, ठीक हो गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई प्रोसेस किसी जगह पे हो रहा है, दैट मीन्स कि उस जगह पे इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं, उसकी ऐसी खसूसियात हैं जिसकी वजह से वो ये काम बहुत अच्छे से कर सकती है, तभी वो ये काम कर रही है। ओके, सो लीव स्ट्रक्चर इज बेस्ट सूटेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव का जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ट सूट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, ड्यू टू द फॉलोइंग अडाप्टेशन। उसके अंदर ये अडाप्टेशंस होती हैं। कौन सी अडाप्टेशंस? अडाप्टेशन बेसिकली चेंजेस को कहते हैं। उसके अंदर इस तरह के चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम हुए हैं जिसकी वजह से लीव्स बहुत अच्छा पार्ट बन गए हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ब्रॉड एंड फ्लैट, ब्रॉड एंड फ्लैट शेप टू हेल्प अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो बहुत चौड़े होते हैं और बिल्कुल हमवार होते हैं, जिसकी वजह से क्या है? चौड़े होने की वजह से बहुत ज्यादा एरिया वो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट अब्जॉर्ब हो। और हमवार होने की वजह से क्या है कि अगेन एरिया ही ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं या प्रोवाइड करते हैं। थिन टू हेल्प डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब लीफ जो है वो बहुत पतला होता है ताकि गैसेस आराम से अंदर और बाहर जा सके, उनको मुश्किल ना हो।
लार्ज एयर स्पेसिस फॉर इजी मूवमेंट ऑफ गैसेस। स्टोमेटा पढ़ा है आपने, तो वो बेसिकली क्या है, होल्स हैं, वो इतने बड़े जरूर होते हैं कि गैसेस आराम से अंदर बाहर जा सकें। ओके, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और स्टोमेटा सिर्फ एक नहीं होता, मल्टीपल जो है वो होते हैं, लीफ के दोनों साइड्स पे होते हैं, अप एंड डाउन दोनों साइड पे, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो गैसेस हैं वो उनको अंदर और बाहर उनकी ट्रांसपोर्ट को पॉसिबल बनाया जाए। ओके, नेटवर्क ऑफ वेन टू सप्लाई वाटर टू द सेल्स। अब जो लीफ है वो उसके अंदर एक सेल तो नहीं है, मल्टीपल सेल्स हैं। तो जो प्लांट है उसमें जो लीव्स हैं उसके ऊपर जो वेन्स बनी हुई हैं, उनका काम ये है कि लीव के हर एक सेल को वाटर सप्लाई करना। ओके, ट्रांसपेरेंट एपिडर्मस टू अलाउ एंट्री ऑफ लाइट। जो एपिडर्मस है वो कलर्ड नहीं होती, वो ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जो लाइट है वो एंटर होती है लीफ में, और हो सकती है, बिकॉज ट्रांसपेरेंट जो भी चीज होती है उससे लाइट पास कर सकती है। ओके, वैक्सी क्यूटिकल टू स्लो वाटर लॉस। अब क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक लेयर है पत्तों के ऊपर, वो वैक्सी होती है, ठीक है, वैक्स से बनी हुई होती है। वो क्या करती है, पानी का ज़्या नहीं होने देती पत्तों से। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथेटिक सेल्स। क्लोरोप्लास्ट भी एक नहीं होता, ज्यादा नंबर में होते हैं। ज्यादा नंबर में क्लोरोप्लास्ट होंगे, ज्यादा नंबर में क्लोरोफिल्स होंगे, ज्यादा नंबर में जो है वो ज्यादा अमाउंट में लाइट अब्सॉर्ब करेगा प्लांट, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और ज्यादा होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज मिनरल फॉर प्लांट ग्रोथ। डू यू लाइक टू ग्रो प्लांट्स? क्या आपको पौधे उगाना पसंद है? ग्रोइंग हेल्दी प्लांट इज नॉट ऑलवेज इजी। ठीक है, एक जो है वो ग्रोइंग प्लांट, हेल्दी प्लांट को ग्रो करना आसान नहीं होता। हमें पता होना चाहिए है कि ये प्लांट कौन से वेदर इसको सूट करता है, इसको कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं, इसको कौन से मिनरल्स चाहिए हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तभी जाके हम एक अच्छा पौधा, एक सेहतमंद प्लांट जो है उसको ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, दे रिक्वायर वाटर। उनकी क्या जरूरत है? वाटर, पानी, सनलाइट, रोशनी, एयर, हवा, एंड सम मिनरल्स एज वेल। और कुछ मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। प्लांट्स नीड नाइट्रेट टू मेक प्रोटीन विच हेल्प टू फॉर्म न्यू सेल्स एंड टिश्यू। प्लांट्स को नाइट्रेट, नाइट्रेट एक केमिकल है, ठीक है, बेसिकली खादों में ये मौजूद होता है। प्लांट्स को ये चाहिए होते हैं ताकि वो प्रोटीन बनाए अपनी, और जो है वो नए सेल्स बनाए और टिश्यूज बनाए। फॉर फोटोसिंथेसिस दे नीड मैग्नीशियम टू मेक क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी जो है वो क्या है, एक एलिमेंट है जो कि उनको चाहिए है क्लोरोफिल को बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाती है मिनरल एंड प्लांट ग्रोथ। हमने क्या करना है, 2 लीटर सोडा बोतल लेनी है। हमने 2 लीटर जो है वो अलग अलग, यानी 2 जो है ना सोडा बोतल्स लेनी है। स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक लेना है हमने। ग्रोइंग मीडिया, कोई ग्रोइंग मीडिया होना चाहिए जिसमें आपने अपना पौधा लगाना है। वो रेत भी हो सकती है, सॉइल भी हो सकती है। विद कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होता है, जब प्लांट्स जो हैं वो जमीन के नीचे दफनाए जाते हैं, मतलब जब पौधे वगैरह टूटते हैं तो वो जमीन के नीचे गलते सड़ते रहते हैं, तो उससे जो खाद बनती है ना बेसिकली, उसको हम कंपोस्ट कहते हैं। सम प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स ऑफ सेम साइज, छोटे छोटे पौधे चाहिए हैं एक ही साइज के, और साथ सीजर्स चाहिए हैं। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या होगा इसका, रिमूव कैप ऑफ बोतल। आपने जो है वो बोतल की कैप रिमूव कर देनी है, उसको 2 हाफ्स में डिवाइड करना है। इन्वर्ट इट ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ बोतल, और इसको इन्वर्ट कर देना है, जो काटा है ना आपने पार्ट, उसको इन्वर्ट करना है। 2 पार्ट्स आपने एक बोतल से बनाने हैं। मेक अ होल इन द कैप एंड स्टफ विक थ्रू इट। और उसमें से आपने क्या करनी है, रुई ठूसनी है। बॉटम में से आपने एक होल बनाना है और उसमें से रुई पतली करके ना वहां से अंदर करनी है। पुट द कैप एंड हैंग द विक इन बॉटम पार्ट ऑफ द बॉटल। फिल ग्रोइंग मीडिया इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉटल। और उसमें आपने क्या है, ग्रोइंग मीडिया को फिल करना है। ग्रोइंग मीडिया क्या है, जिसमें आप अपना पौधा उगाना चाहते हैं। वो मिट्टी भी हो सकती है, वो रेत भी हो सकता है। फिल 1 बॉटल विद सैंड एंड अदर बॉटल विद सोइल। एक को आपने रेत से भरना है और दूसरे को आपने मिट्टी से भरना है जिसके अंदर कंपोस्ट मौजूद है। स्मॉल प्लांट, प्लांट स्मॉल
प्लांट्स ऑफ सेम साइज इन बॉटल, दोनों जो सेम साइज के आपने पौधे लिए हैं ना, उनको आपने इसमें ग्रो कराना है, उसमें आपने बोना है उसको। पोर सम वाटर इन बॉटम पार्ट, और उसमें जो है वो क्या है, आपने पानी भी देना है साथ उसको। मेक श्योर दैट विक बिकम कम्प्लीटली वेट, और आपने ये देखना है कि वो जो विक आपने ऐड की है वो मुकम्मल तौर पर गीली हो, ठीक है। लीव द सेटअप नियर लाइट फॉर 2 वीक्स, और 2 हफ्तों के लिए आपने उन दोनों बॉटल्स को जो आधी आधी काट के आपने बनाई है उनको ऐसी जगह पे रखना है जहां पे क्या हो, रोशनी हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद उसमें से छोटे छोटे प्लांट निकलना शुरू हो जाएंगे। विच प्लांट विल शो बेटर ग्रोथ, कौन सा प्लांट बेटर ग्रोथ शो करेगा, वो प्लांट जिसकी जो ग्रोइंग मीडिया है वो है सोइल विद कंपोज्ड, ठीक है, वो बेटर ग्रो करेगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्व आफ्टर 2 वीक्स, आपने 2 हफ्ते बाद मुशाहिदा करना है। आर बोथ प्लांट्स इक्वल इन साइज, क्या दोनों पौधों का जो साइज है वो सेम है, तो नहीं, दोनों पौधों का साइज सेम नहीं होगा, बिकॉज एक का जो ग्रोइंग मीडिया है वो रेत है, और रेत के अंदर सारे न्यूट्रिएंट सारे मिनरल्स उसको अवेलेबल नहीं है, और दूसरा जो मीडिया है ग्रोइंग मीडिया वो हमारे पास मट्टी है जिसके अंदर खाद भी मौजूद है, तो वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। इज द नंबर ऑफ लीव्स सेम इन बोथ प्लांट्स, नहीं, जब ग्रोथ दोनों की सेम नहीं हुई तो दोनों में नंबर ऑफ लीव्स भी सेम नहीं होंगे, ठीक है, एक छोटा होगा या उसमें कम लीव्स होंगे। इज द कलर ऑफ लीव्स सेम इन बोथ प्लांट्स, एब्सोल्युटली नॉट, कलर भी सेम नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम जो है वो जरूरी है क्लोरोफिल बनाने के लिए, और क्लोरोफिल लीव को ग्रीन कलर देता है, सोइल के अंदर मैग्नीशियम मौजूद नहीं है, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं बनेगा उतने अच्छे से, तो कलर जो है वो अच्छे से ग्रीन या फिर समटाइम नहीं भी होगा ग्रीन, ठीक है। विच प्लांट इज शोइंग बेटर ग्रोथ, कौन सा प्लांट बेटर ग्रोथ शो कर रहा है, वो प्लांट जिसका ग्रोइंग मीडिया सोइल है विद कंपोज्ड। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस का रीजन क्या हो सकता है, इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि जो ग्रोइंग मीडिया हमने यूज किया है प्लांट के लिए वो डिफरेंट है, ठीक है, हमने एक जगह सैंड यूज किया है और दूसरी जगह हमने जो है वो सॉइल यूज किया है विद कंपोज्ड, तो इसकी वजह से जो सॉइल है उसके थ्रू प्लांट को न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिल रहे हैं, मिनरल्स अच्छे मिल रहे हैं, इस वजह से वो ग्रो भी अच्छा कर रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है, इन प्रीवियस एक्टिविटी यूज कंपोस्ट मिक्स विद सॉइल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, जो कंपोस्ट यूज किया है जिसमें मट्टी के अंदर कंपोस्ट मौजूद था प्लांट की बेहतरीन नशोनुमा के लिए। कंपोस्ट इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, कंपोस्ट ऐसी खाद होती है दैट इज मेड फ्रॉम रोटिंग प्लांट्स, जो गले सड़े पौधों से बनती है। इट इज इजी एंड चीप टू मेक, ये बहुत आसान है और सस्ता है इसे बनाना। द वेजिटेबल वेस्ट इज ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया, जो भी सब्जियों का वेस्ट होता है वो उसको तोड़ फोड़ करते हैं बैक्टीरिया, और उसको कंपोस्ट में चेंज करते हैं। यू कैन मेक कंपोस्ट एट योर होम, आप अपने घर पर भी कंपोस्ट बना सकते हैं टू गिव ऑल न्यूट्रिएंट्स टू योर गार्डन प्लांट्स, ठीक है, अपने गार्डन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, ठीक है। आपने एक पौधा लगाया और उसके साथ कोई गली सड़ी सब्जी भी है, आप अगर उसके साथ लगा देंगे तो आप देखेंगे कि आपका पौधा कितना अच्छे से ग्रो करेगा। इसको आप कभी ट्राई करिएगा घर में। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, सांस लेने के अमल को रेस्पिरेशन कहते हैं। अब बेसिकली ये सांस लेना आपके नाक से नहीं, आपके सेलुलर लेवल पर जो प्रोसेस हो रहा है जिससे ऑक्सीजन बन रही है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड, लिविंग थिंग्स जो हैं, जो जानदार हैं, वो खाने से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल लेवल पर जो बेसिकली सेल लेवल पर सांस ली जा रही है ना, उसको हम कह रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, और उसका मकसद है एनर्जी प्रोड्यूस करना। इन प्लांट सेल्स मेक ग्लूकोज विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो क्या है, जो प्लांट्स ने ग्लूकोज प्रोड्यूस किया था फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको यूज करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ना वो वेस्ट है, वो प्लांट को नहीं चाहिए, वो पौधों को नहीं चाहिए।
दिस प्रोसेस मेनली टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो प्रोसेस हो रहा होता है, ये काम कहाँ पे हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है और इसका काम एनर्जी बनाना है। तो यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, साथ वाटर बनाया और साथ एनर्जी। इसमें से हमारी जो चाहिए है हमें, वो एनर्जी चाहिए है। बाकी ये दोनों जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये वेस्ट है, नहीं चाहिए प्लांट को। ठीक है। प्लांट सेल रेस्पायर ऑल द टाइम। प्लांट्स हमेशा हर टाइम पे रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। सो दे नीड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और उनको मुसलसल जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त, दे मेक मोर ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस, सो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गोज टू एयर। ठीक हो गया। तो दिन के वक्त क्या होता है कि प्लांट जो है वो, उनका मेनली जो तवज्जो होती है ना, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर होती है कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा खाना बनाएं ताकि हमारी ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है। तो इस वक्त, उस वक्त जो है ना, वो रेस्पिरेशन बहुत कम कर रहे होते हैं। तो रात के वक्त क्या होता है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस, उसके ऊपर उनकी ज्यादा तवज्जो होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। एट नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। सो प्लांट टेक इन ऑक्सीजन। तो प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, एनिमल्स की तरह। ठीक हो गया। ओके, सो नेक्स्ट इज द कंपैरिजन बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। कंपैरिजन, हम मुआवजा करेंगे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज, ये कहाँ पे होता है? ठीक है। और किन में होता है? किन में होता है? ऑल लिविंग थिंग्स, सारे जानदारों में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस किस में हो रहा है? सिर्फ ग्रीन जो पार्ट्स हैं प्लांट के, उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ऑल द टाइम, सॉरी, व्हेन इट अकर्स। कब हो रहा है? ऑल द टाइम, हर टाइम पे रेस्पिरेशन हो रही है। नाइट में, डे में भी थोड़ी हो रही है, बहुत हो रही है, बट हो रही है। फोटोसिंथेसिस जो है सिर्फ डे टाइम में होती है। ऑर्गेनेली कौन सी इन्वॉल्व है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में, और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब केमिकल्स हमें कौन से चाहिए हैं जो हमें एनर्जी या फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। तो रेस्पिरेशन के दौरान जो केमिकल्स यूज होते हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, और जो रिएक्टेंट्स यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। प्रोडक्ट हमें मिलता क्या है? रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है हमें। एनर्जी लिंक क्या है? एनर्जी के साथ क्या प्रोसेस हो रहा होता है? रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एनर्जी हमें मिलती है। और फोटोसिंथेसिस में क्या है? प्लांट्स को एनर्जी देनी पड़ती है। सनलाइट से प्लांट को एनर्जी देनी पड़ती है, प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं और फिर अपना प्रोसेस नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। इसी वजह से, सनलाइट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होती है। ओके। सो यहाँ पे आपको जनरल गैसियस एक्सचेंज बताया गया है कि जो गैसेस हैं उनका तबादला कैसे होता है। ठीक है। अब डे टाइम में क्या है? डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो अंदर जा रही है, और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन बन रही है तो वो बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है। नाइट में क्या है? फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है, तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। ठीक है। और अगर हम सॉरी, डे की बात कर रहे हैं, तो डे में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस में सेम होता है। नाइट टाइम में क्या है? नाइट टाइम में रेस्पिरेशन ही मेनली होती है और फोटोसिंथेसिस नहीं होती, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या है कि ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं, लीव अब्सॉर्ब कर रहे हैं, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं वापस। तो ये जो है वो गैसियस एक्सचेंज बताया हुआ है दिन और रात के वक्त। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास की पॉइंट्स। प्लांट के पास दो सिस्टम होते हैं, एक है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। ओके। जाइलम क्या करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। जाइलम का काम, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम पानी की ट्रांसपोर्ट करना है, और फ्लोएम का काम फूड की ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन क्या है? पानी का निकलना स्टोमेटा से। स्टोमेटा क्या है? टाइनी होल्स इन एपिडर्मिस। लीव मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो पत्ते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपनी खुराक बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस इफ एनी ऑफ द लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर और सुटेबल टेम्परेचर इज नॉट अवेलेबल।
फोटोसिंथेसिस नहीं होगी अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग होगी तो, ठीक है। रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। रेस्पिरेशन खाने की तोड़ फोड़ एनर्जी हासिल करने के लिए उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, जो सेल लेवल पे हो रही होती है। लीव्स आर बेस्ट अडाप्टेड टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स के पास बेहतरीन खसूसियात मौजूद हैं जिसकी वजह से वो एक बेहतरीन जगह है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। नेक्स्ट इज प्लांट सेल परफॉर्म रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। तो प्लांट्स क्यों रेस्पिरेशन करते हैं? हम कहते हैं ना प्लांट्स ने तो फोटोसिंथेसिस करनी है, बट प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं। तो उसका क्या मकसद होता है? उसका मकसद होता है खाने में से एनर्जी को निकालना, बिकॉज प्लांट्स को एनर्जी चाहिए है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 1, और जो कि कंप्लीट हो गया इसकी रीडिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी असेसमेंट करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि इतना हमने पढ़ा है आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए, जब तक हम नेक्स्ट इसको स्टार्ट करते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।